देखिए पिछले वीडियो में हम आपको रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बता दिए थे, जो कहाँ रोल्स थ्योरम का प्रयोग होगा और कहाँ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग होगा। आज अगला है आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज का अनुप्रयोग। उसी में देखेंगे जो कैसे हम लोग अवकलज का प्रयोग करते हुए लैंग्वेज वाला सवाल को सॉल्व करेंगे। उसमें एक टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर, मतलब दर मापी के रूप में डी बाई डी एक्स की व्याख्या करना। कहीं भी दर से रिलेटेड बात होगी या दर परिवर्तन तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेना है, समय के सापेक्ष होता है। कोई भी काम करते हैं समय लगता है, कोई भी वर्क कीजिएगा उसमें समय लगेगा, चाहे कोई भी वर्क कीजिए उसमें टाइम लगेगा ही। तो जैसे ही दर की बात होगी, दर परिवर्तन की बात, तो वहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेना है, अर्थात समय के सापेक्ष लेना है। तो 6.1 का जो सवाल देखेंगे बहुत ईजी है, लेकिन लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ का जरूरी पड़ेगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का ये क्या आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, इस सब का जरूरी पड़ेगा जो आप 10th क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए अब 6.1 का हम सवाल बताएंगे एक तरफ से। वैसे सुबह वाला बैच में इसका थ्योरी हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन शाम वाला बैच में थ्योरी पढ़ा दिए हैं। तो क्लास अगर ओपन होगी तो उसका थ्योरी हम आपको बता देंगे। फिलहाल देख लीजिए, अब ये सवाल है आपको 6.1 का 1 नंबर। इसमें कह रहा है, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, उसमें कह रहा है रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई सर्किल है जिसमें रेडियस है आपको 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। यहाँ त्रिज्या जिसके सापेक्ष कहेगा उसको विथ रेस्पेक्ट टू बटे में देंगे, डी बटे डी आर। यहाँ कह रहा है क्षेत्रफल किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए आर दिए हैं। अगर कहता है यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वहाँ टी लेते, डी ए बटे डी टी। तो यहाँ ए नंबर में दिया है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए समय टी पर जो है वृत्त का क्षेत्रफल ए है और रेडियस क्या है, आर है। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसका डीसी लेना है आर के सापेक्ष, तो डी ए बटे डी आर, डी बाई डी आर इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डीसी आर के सापेक्ष 2r होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, उसी तरह आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब आर का मान है 3 सेंटीमीटर, तो पुट कर देंगे आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये 6 पाई। अब यहाँ थोड़ा सा यूनिट लगाने के लिए सीखिए, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब देना है। जो आर के सापेक्ष है तो आर का जो ये यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो पर सेंटीमीटर। अगर यहाँ टाइम रहता तो यहाँ एस देते, समय का मतलब सेकंड होता है, इसलिए यहाँ एस देते। तो ये है, जैसे ए नंबर का है उसी तरह से यहाँ बी नंबर का है। अब ये इसमें आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो फिर कह रहा है डी ए बटे डी आर। जैसे आप ए नंबर का सॉल्व किए उसी तरह से इसको ए का वैल्यू देंगे पाई आर स्क्वायर, फिर इसको डीसी करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, फिर मान देंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन वर्कआउट में भी बना हुआ है। 2 नंबर में कह रहा है एक घन है, ये क्या है, एक घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग घन बोलते हैं। इसमें घन की भुजा की लंबाई मान लिए जो वो क्या है, एक्स है। मान लिए किसी भी टाइम में घन की भुजा की लंबाई क्या है, एक्स है, और एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और भी क्या है, वॉल्यूम है। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इस घन के आयतन में परिवर्तन की दर हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, क्यूब से स्पष्ट कर लेंगे ये क्या है, आयतन है। क्यूब से स्पष्ट कर लेंगे क्या है, ये आयतन है। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, और ये घन की भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना समय टी पर एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक्स भुजा की लंबाई है, और आयतन क्या है, भी है। अब भी इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, भी क्या है, घन का आयतन, तो ये होता है भुजा क्यूब। इसका डीसी लेना है टी के रेस्पेक्ट में, डीवी बटे डी टी, डीवी बटे डी टी, ये होगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। जैसे y का होता है x के रेस्पेक्ट में डी वाई बटे डी एक्स, उसी तरह से ये x का होगा t के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी। अब डी वी बटे डी टी का वैल्यू है 8, 3x स्क्वायर, और यहाँ से डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8 बाई क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर।
अब S होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, अर्थात 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये इसका DC t के रेस्पेक्ट में, तो 6 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x और फिर होगा x का dx बाय dt। अब यहाँ dx बाय dt का वैल्यू देंगे 8/3x स्क्वायर, 8/3x स्क्वायर। ये फिर स्क्वायर से ये x कैंसिल होगा, तो ये होगा 12×96/3x। अब इस x का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आता है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ स्क्वायर पर सेकेंड इसलिए दिए हैं, जो s क्या है, एरिया है, तो एरिया स्क्वायर में होगा उसका यूनिट। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या है, s है, इसलिए क्या दिए हैं, cm स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह का टोटल क्वेश्चन है और बहुत इजी है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है उसको ज्ञात करना है। तो अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसको देखिए। देखिए 3 नंबर में कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, जब लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा तो इसका यूनिट से हम लोग पता करेंगे कि क्या दिया हुआ है। यूनिट में दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, जिसका मतलब टाइम हो गया, सेंटीमीटर है और कौन चीज़ है, रेडियस है, इसका मतलब dr/dt का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम रहेगा, सेकेंड रहेगा, समझ लेना है टाइम है, तो त्रिज्या बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, तो dr/dt दे दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्षेत्रफल मालूम करना है किस दर से बढ़ रहा है, तो dA/dt, ए फॉर एरिया, जब त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, r का मान 10 सेंटीमीटर, यही चीज़ है आपका। ये एक सर्किल है, ये जो रेडियस बढ़ रहा है ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसमें कह रहा है क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होगा उसको ज्ञात कीजिए, कब, जब r का मान 10 सेंटीमीटर होगा। तो मान लीजिए समय t पर वृत्त का क्षेत्रफल a है और त्रिज्या क्या है, r है। क्योंकि a होता है πr स्क्वायर, इसका DC करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो d/dt, पाई कांस्टेंट बाहर होगा, r स्क्वायर का होगा 2r इंटू dr/dt। अब dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ हो जाएगा 6πr, और r का भी वैल्यू है 10, तो 10 देंगे, तो ये हो जाएगा, पुट करेंगे r 10 सेंटीमीटर, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 पाई। अब यूनिट लगाने के लिए सीखिए, ए है, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो सेकेंड, ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, जो एक परिवर्तनशील घन का किनारा, परिवर्तनशील का मतलब हो गया जो परिवर्तन होता है, जिसमें या तो बढ़ेगा या क्या होगा, घटेगा। तो याद रखिएगा, जब बढ़ेगा तो प्लस का साइन होता है, जब घटता है तो माइनस लग जाता है। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर पर सेकेंड दे दिया है, इसका मतलब जो है किनारा है, किनारा को अगर x मानेंगे तो dx/dt दे दिया है। अब घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन है वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम, तो dv/dt निकालना है, और दिया हुआ है व्हेन x = 10 सेंटीमीटर, जब किनारे की लंबाई क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ये है एक घन है, क्यूब है, मान लीजिए उसके भुजा की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब = x, मान लीजिए जो घन की भुजा की लंबाई क्या है, x है। अब इसमें परिवर्तन की दर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब x का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए समय t पर जो है घन की भुजा की लंबाई x है और आयतन क्या है, v है। अब v में परिवर्तन की दर, तो v होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है इस क्यूब का वो होता है x3, मतलब साइड का क्यूब। अब इसका DC लेना है t के रेस्पेक्ट में, तो dv/dt ये होगा 3x² और फिर हो जाएगा dx/dt, x का t के रेस्पेक्ट में dx/dt। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 10 देंगे, dx/dt का वैल्यू 3 देंगे, तो देख लीजिए ऐसा करने से ये आता है आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ यूनिट लगाने के लिए सीखिए, वॉल्यूम है तो क्यूबिक, वॉल्यूम रहेगा तो क्यूबिक, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकेंड। इसका मतलब इसका जो आयतन में परिवर्तन की दर हो रहा है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहाँ माइनस लग जाता तो घट रहा है, और प्लस साइन बताता है बढ़ना को और माइनस साइन बताता है घटना को, डिग्री को। अब 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, कह रहा एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला। स्थिर झील का मतलब है वहाँ पानी एकदम शांत है, पानी का बहाव नहीं है, और तरंगी वृत्तों में देखिएगा, जब स्थिर झील में या कोई पोखर में, कोई नदी में आप एक पत्थर को डालिएगा
तो वहाँ क्या होता है, एक वेव उत्पन्न होता है, और वेव धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होते जाता है, और एक समय आता है समाप्त हो जाता है। तो वो वेव जो बढ़ता है, तरंग जो बढ़ता है, उसी का परिवर्तन की दर दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है वो तरंग। और कह रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या होगा 8 सेंटीमीटर, कह रहा है एक ऐसा समय आएगा जब रेडियस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है उसका जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगा उसको ज्ञात करना है। तो मतलब वो तरंग जो बढ़ रहा है, ये पत्थर है, देख लीजिए, अब इसको फेंकिएगा तो क्या होगा, इससे वेव निकलेगा, वेव धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो कह रहा है एक ऐसा समय आएगा जब आर का मान देंगे 8 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मांग रहा है। तो ये जो रेडियस, ये क्या कहते हैं, वेव की त्रिज्या जो बढ़ रही है, वो दे दिया है dr/dt = 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उस गति से वो तरंग जो है बढ़ता है, तरंग की त्रिज्या। अब dA/dt निकालना है, r दिया हुआ है, तो a होता है πr², वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्योंकि तरंग चलता है तो वृत्ताकार होता है, इसलिए a लिए है πr², इसका dc t के रेस्पेक्ट में, तो d/dt πr², पाई यहाँ कांस्टेंट, r² का 2r, और फिर हो जाएगा dr/dt। अब r का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और dr/dt का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, सब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आता है 80 पाई। अब एरिया है, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें दिया हुआ रहेगा वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, मतलब परिवर्तन की दर जो दिया हुआ था, इसका मतलब जब r 8 सेंटीमीटर होगा तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए 6 नंबर से फिर क्वेश्चन। अब ये है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है रेडियस 4.9, इसका जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन दे दिया है थोड़ा सा ये दिमाग को घुमाने के लिए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन वर्कआउट में भी है, तो देखिए 6 और 7। 6 में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ देखिए यूनिट से दिमाग लगाना है, क्या दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, पर सेकेंड है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया, और त्रिज्या है तो dr/dt दे दिया है। तो इस कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर, परिधि को p मान लेंगे, तो वृद्धि की दर कह रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dt/dt निकालना है, और जब r का मान कितना है 4.9 सेंटीमीटर, इसका जरूरी नहीं है 4.9 सेंटीमीटर का। देखिए यही एक वृत्त है जिसका रेडियस मान लिया r है, उसमें परिवर्तन की दर दिया है, वृत्त में के त्रिज्या में दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है p फॉर पेरीमीटर, परिधि, सर्कुम्फेरेंस होता है, तो यहाँ हम ले लिए p, पेरीमीटर या परिधि या सर्कुम्फेरेंस जो लीजिए। तो कह रहा है ये dp/dt निकालना है, अर्थात परिधि में परिवर्तन की दर। मान लीजिए समय t पर वृत्त की परिधि p है और त्रिज्या क्या है, r है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, इसका dc लेना है t के रेस्पेक्ट में, तो 2π कांस्टेंट, r का हो जाएगा dr/dt। अब dr/dt का मान है 0.7, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.4 पाई, ये पाई आ जाएगा। अब इसका यूनिट लेना है तो p सेंटीमीटर में आएगा और पर सेकेंड, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम, तो ये हो गया। अब है 7 नंबर में कोई आयत दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन वर्कआउट में भी है, कोई आयत है, उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, तो कह रहा है परिधि में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। जैसे यही आयत है, ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ हम x ले लिए और ब्रेड्थ चौड़ाई क्या ले लिए y, इसके लेंथ में जो परिवर्तन की दर है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस नहीं दिया हुआ, वहाँ दिया हुआ घट रही है, पढ़िए सवाल। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, इसलिए हम माइनस दिए हैं। अगर सवाल में कहीं भी घट रही है, डिक्रीज लिखा हुआ रहेगा तो माइनस देना है, इंक्रीज रहेगा तो प्लस देना है। और कहा चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इस घट रही है तो माइनस और बढ़ रही है तो प्लस। अब कह रहा है जब x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ होगा 8 सेंटीमीटर और चौड़ा ये ब्रेड्थ होगा 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है परिधि में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ए में कह रहा है परिधि और बी में कह रहा है क्षेत्रफल। तो इसका जो परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ये आयत का पेरीमीटर। तो मान लीजिए माना समय t पर आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, परिधि p तथा क्षेत्रफल क्या है, a है। अब यहाँ 1 नंबर में कह रहा है पेरीमीटर, तो लिखे हैं पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ये ब्रेड्थ। तो ये लेंथ x है और ब्रेड्थ क्या है, y है, लंबाई x है, चौड़ाई y है,
इसका डी लेना है डी बाई डी तो 2 कांस्टेंट बाहर, x का होगा dx बाई डी और y का हो जाएगा dy बाई डी। अब dx बाई डी का मान यहाँ से -5 और dy बाई डी का मान यहाँ से +4, इसको सॉल्व कीजिएगा -1 तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। तो जैसे ही माइनस आया है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए लिखें अर्थात परिधि 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। माइनस कहीं भी आएगा तो वो घटना को इंडिकेट करता है, मतलब घट रही है, और प्लस आएगा तो वो बढ़ रही है। अब बी नंबर में कह रहा है इसका जो एरिया होता है, एरिया में किस तरह से ये चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज कर रहा है, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो एरिया जो होता है ये किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसका डी लेना है टी के सापेक्ष डी ए बाई डी टी, इसको u इंटू वी पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसका डी वाई बाई डी टी एक्स सब का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तो 8 दिए, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है यहाँ से 4 तो 4 दिए, y दिया हुआ है 6 तो 6 दिए, dx बाई डी टी दिया हुआ है -5, इसको सॉल्व किए 32 - 30 ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब इसमें माइनस नहीं आया है, प्लस है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये आपका था 7 नंबर तक का क्वेश्चन। तो अब इतना ही रहेगा, फिर होगा तो संभवतः आज ही फिर ये 8 नंबर से हम क्वेश्चन आप लोगों को डाल देंगे। तो इस तरह का ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, बनेगा, सब क्वेश्चन आसान है और तेज़ी से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।